नमस्ते। हम सब समझते में आप सबका वेलकम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ दिन से इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं, क्योंकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि जस्टिन ट्रूडो का ये मानना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में इंडिया का हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हरदीप सिंह निज्जर हैं कौन। देखिए, हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ थे, जिनकी हत्या 18 जून को कर दी गई थी। तो इस हत्या में ना ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद एलिगेशंस लगा रहे हैं इंडिया पे कि हाँ, इंडिया का इस हत्या में हाथ है। देखिए, इसके बाद ना दोनों कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया गया है और ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई, और तो और ई वीज़ा जो सर्विसेज हैं वो भी रोक दी गई थी। इसीलिए दोनों देश के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ख़राब स्थिति में हो चुके हैं। देखिए, ये जो है ना फोटो में आप दिख रहे हैं, ये उज्जवल दुशांत जी हैं। ये प्रीमियर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया रह चुके हैं और तो और कनाडा के एमपी भी रह चुके हैं। उनका मानना है कि कनाडा में जो सिख कम्युनिटी है ना, उसकी पॉपुलेशन 2% है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख जो इंडियन डायस्पोरा मौजूद है कनाडा में, उसमें से 8 लाख लोग जो हैं वो सिख हैं। 8 लाख में से जो 8,000 या 9,000 लोग हैं वो ही सिर्फ प्रो खालिस्तान है, बाकी लोग डिमांड नहीं कर रहे खालिस्तान की। तो उज्जवल जी जो हैं उनका यह कहना है कि भैया जो खालिस्तानी डिमांड कर रहे हैं उनको एल्बर्टा या सस्केचुआन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप समझ जाइएगा, एल्बर्टा, ये है एल्बर्टा और सस्केचुआन, ये ना कनाडा में हिस्से हैं, मतलब ये कुछ एरिया है जिसका नाम है एल्बर्टा और सस्केचुआन। तो इनका ये कहना है कि ये एरिया में आप प्रो खालिस्तान, मतलब खालिस्तान बना दो ना। क्यों आप ये सोच रहे हो कि हाँ इंडिया ही में खालिस्तान बनेगा, जब आपके यहाँ इतने ज़्यादा प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो आप कनाडा का हिस्सा दे दो खालिस्तान बनाने के लिए। क्योंकि उनका मानना है कि जो अब इंडियन जो सिख्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है खालिस्तान की, वो लोग खुश हैं इंडिया आइडेंटिटी के साथ। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा में स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो 1970s में स्टार्ट हुआ था, जब जगजीत सिंह चौहान कनाडा पहुँचे थे। देखिए, 1980s में तो सिख्स पे एट्रॉसिटीज़ हुई थी इंडिया में, पर कनाडा में जो सिख है ना वो आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए। इंडियन सिख लेकिन मूव ऑन कर चुके हैं, पर कैनेडियन सिख्स जो है वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो ऐसे सोशल नेटवर्क से इंगेज हैं या फिर ऐसे टेम्पल जाते हैं जहाँ उनके इमोशंस को बार बार हवा दी जाती है, बार बार याद दिलाया जाता है कि 1980s में आपके साथ क्या हुआ। इस मूवमेंट में हाल फिलहाल तो ऐसे भी सिख मौजूद हैं जिन्होंने कभी इंडिया में कदम रखा ही नहीं, पर तब भी इस खालिस्तानी मूवमेंट में शामिल हैं। पर ये सब सुन के क्या आपके मन में क्वेश्चन आया कि इतनी छोटी सी पॉपुलेशन वाले लोग और वो इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं? करीब 12 से 15 मेजर गुरुद्वाराज हैं कनाडा में जो कि प्रो खालिस्तानी लोग जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, जहां वो फंड रेज करते हैं जिससे वो मोबिलाइज कर सके वोटिंग सिस्टम को कैनेडियन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ तक कि डिप्लोमेट्स जो कनाडा से डील करते हैं उनका मानना ये है, जो प्रो खालिस्तानी कम्युनिटी है कनाडा में, उन्होंने ट्रूडो गवर्नमेंट की इंडियन पॉलिसी को हाईजैक कर लिया है। इससे हमें ये समझ जाता है कि कैसे ये छोटी सी कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी को हैंडल कर रही है या फिर मैनिपुलेट कर रही है। आज ना एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ, जब एलिगेशंस लगाए गए ना कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिया पे, तो इंडिया ने रिजेक्ट करते हुए ये कहा था कि तुम प्रूफ तो दो, क्या प्रूफ है जिस बेसिस पे तुम एलिगेशंस लगा रहे हो। तो कनाडा ने ना 21 सितंबर यानी कि जो कल हुआ उसमें ये बोला कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे कनाडा में उन पे सर्विलेंस रखा गया था, और जो मेजर अलाय है यानी कि 5 आइज जिसको कहा जाता है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, उनसे भी हमें थोड़ी सी लीड मिली थी कि हाँ इंडियन डिप्लोमेट्स का इसमें हाथ है।
बट अभी भी कनाडा बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा कि कौन से प्रूफ्स मिले हैं, या फिर बिल्कुल मतलब जो स्पष्टीकरण होता है ना वो भी अभी भी नहीं कर पा रहा है, बस इधर उधर घूम रहा है। ये कह रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से टिप मिला है, या हमने सर्विलेंस किया है इंडियन डिप्लोमेट्स पे। खैर हम बात करते हैं कि ये 5 आई जो इंटेलिजेंस है ये है क्या। देखिए ये ना 5 कंट्री, या ये नाम से समझ सकते हैं 5 आईज, इसका मतलब है 5 कंट्रीज से बनी हुई ये अलायंस है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा इटसेल्फ। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं कनाडा को छोड़ के, इंडिया के इन चारों देशों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। मैप में देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये 5 आईज वाली। जितने भी ये रेड पोर्शन में आपको दिख रहा है ना, ये आपकी कौन कौन सी हो गई? ये 5 आईज अलायंस हो गया। यहाँ यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। देखिए इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं ना, वो माना कि अभी निज्जर की डेथ के बाद या निज्जर की किलिंग के बाद काफ़ी ख़राब हो गए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट G20 में भी जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब मिले थे, उनकी मीट हुई थी, तो इंडियन पीएम ने बोला भी था प्रो खालिस्तानी मूवमेंट इन कनाडा इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। बट एज़ यूजुअल कनाडा का कोई भी इस चीज़ के लिए एक्शन नहीं रहा है, और जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि रिलेशन और ख़राब हो गए हैं। इनफैक्ट कल एक और खालिस्तानी की हत्या हो गई है जिनका नाम था सुखदूल सिंह, इनकी भी कल किलिंग हो गई है। अब नहीं पता है कि आगे रिश्ते और कैसे जाएंगे, या आगे जो भी डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो कैसे होंगी, लेकिन हाँ ये श्योर है कि दोनों अगर बड़ा हार्ट रखते हैं, दोनों अगर अच्छे टर्म्स पे बात करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।